हेलो एवरीवन, आई एम दिव्या सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षार्थी बाय दिव्या। अभी कुछ दिनों से मेरा वीडियो नहीं आ पा रहा था क्योंकि मेरे जो हेल्थ थी वो बहुत अभी ख़राब थी। इस कारण से मैं अभी जो है तो वीडियो नहीं बना पा रही थी, पर अभी कुछ मेरी हेल्थ सही है इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो MPGK का सिलेबस है MPPSC के प्री में, और यहाँ तक कि जो मेंस का भी MP का जो भी सिलेबस है उस पे भी जो ये बुक है सिलेक्शन तक की एक बुक आई है। और ये पहले भी बुक आई थी लेकिन अभी इसका अपडेटेड वर्जन आया है 2025-26 का। तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहती थी, और इस बुक से जो है तो मैं खुद जो है तो इस बुक से अभी पढ़ाई की हूँ और मुझे मतलब जो भी लगा है मैं आप लोगों को बताऊंगी। साथ ही में ये MPPSC प्री में तो ये बुक आएगी ही काम, उसके साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया और MPSI हो गया, चाहे MP पुलिस हो गया, मतलब MP के जितने भी एग्जाम्स हैं वो सारे एग्जाम्स के लिए आपको अगर MPGK पढ़ना है तो इससे मतलब मैं ये कोई वैसे प्रमोशनल वीडियो नहीं बना रही हूँ। मैंने खुद इससे पढ़ा है और पहले वाले से भी पढ़ा था, लेकिन जो अभी अपडेटेड आई है उससे भी मैं खुद जो है तो पूरी बुक पढ़ी हूँ। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी मेरा फीडबैक है इस बुक के लिए, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसमें 3 पॉइंट्स हैं आज की जो वीडियो है कि क्या सिलेक्शन तक बुक से पूरी तैयारी हो जाएगी, दूसरा सिलेक्शन तक बुक इनफ है, या सिलेक्शन तक बुक वर्सेस फुल सिलेबस। तो ये 3 जो पॉइंट्स हैं इन्हीं का जो है तो इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं लास्ट तक आप जब पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये बुक अगर आप पढ़ेंगे तो इससे क्या क्या मतलब आपका क्या क्या इससे आपको एडवांटेज मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, ये हो गया सिलेबस है, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ पूरा जो आयोग द्वारा जारी किया गया है वो ये सिलेबस लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। अब यहाँ पे जितने भी आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश से लेकर मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व तक, पूरा पॉइंट टू पॉइंट जो है तो आपको इस बुक के अंदर मिलेगा। और ये तो मान लीजिए आपको हर बुक में मिल जाएगा, इसमें ऐसा कोई नई बात नहीं है कि आपको इसी बुक में भर मिल रहा है। लगभग ऑलमोस्ट हर में सिलेबस पूरा होता है, लेकिन इसमें जो मेन बात यह है कि इसमें बहुत ही डीप में आपको बताया गया, और इतना भी डीप में नहीं कि मतलब आपके किसी काम का नहीं है। इसमें यहाँ तक कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, चाहे वो MPPSC प्री के हों, चाहे वो जैसे DSP रेडियो DSP का एग्ज़ाम हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ, उनमें जो भी MPGK से जो भी क्वेश्चन पूछे गए से और सारे जैसे रजिस्ट्रार का एग्ज़ाम, ये सारे एग्जाम्स में जो भी MPGK से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, वो उसमें दिया गया है और बताया गया है कि कौन से पेपर में पूछा गया था। वो रेड जो है, रेड कलर से उसको हाईलाइट किया गया है। और दूसरी चीज, इसमें पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें हैं और सारी चीजें जो है तो इसमें बताई गई हैं। उसके बाद एक चीज और जो मुझे अच्छी लगी वो ये है कि इसमें मैप का यूज बहुत अच्छे से किया गया है। अगर आप जैसे इतिहास हो गया, इतिहास पे भी अगर कोई कोई साइट्स हैं या कुछ है, वहाँ पे भी मैप का यूज़ किया गया है। उसके साथ में इतिहास अगर आप पढ़ रहे हैं तो बोरिंग ना लगे इसलिए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी है वहाँ पास। बुक जो है तो बहुत ही कलरफुल है और बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को डिफाइन किया गया है, बताया गया है। और इसीलिए मतलब जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वैसे भी थोड़ा सा हमको बोर लगने लगता है, लेकिन ये बुक ऐसी बनी ना कि आपको पढ़ने में मजा आएगा। अब जैसे राजा भोज के बारे में पढ़ो, वहाँ पे राजा भोज की एक फोटो बनी हुई है। ऐसे और भी जैसे जनजातीय व्यक्तित्व हो गए, आप जब पढ़ रहे हैं तो उनकी फोटो है, साहित्यकार हैं तो मतलब ऐसे रंगकर्मी हो गए तो उनकी फोटो बनी हुई है। मतलब आपको चेहरे से भी डाटा याद रहेगा और आप मतलब रेजोनेट कर पाएंगे कि ये बंसी कौल के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं, वहाँ पे उनकी फ़ोटो है, फिर सारे उसके बारे में जो है तो पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि मध्य प्रदेश के प्रमुख रंगकर्मी थे, ये सारी चीज़ें। तो मतलब कि एक बहुत ही प्रॉपर वे में और बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छे से ब्यूटीफुली जो है तो प्रेजेंट किया गया है और सारे एस्पेक्ट्स को इसमें जो है तो कवर किया गया है। उसके साथ में ही मतलब बहुत ही आपको बुक पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा और बहुत जल्दी जो है तो डाटा आपके माइंड में जाएगा। उसके बाद आते हैं दूसरा जो मध्य प्रदेश का भूगोल है,
वन वनोपज, नदियाँ, पहाड़ियाँ और पठार, और ये जितने भी सारे टॉपिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ये सारे टॉपिक्स तो हैं ही। उसके साथ में क्या है, मैप। मतलब मैप का इतना ब्यूटीफुल, मतलब इतना अच्छा यूज जो है तो मैंने और अभी तक किसी भी बुक में नहीं देखा है, सिलेक्शन तक के बुक के अलावा। क्योंकि इसमें हर एक चीज़, अगर आप पहाड़ियाँ पढ़ रहे हैं तो वो सारी पहाड़ी जितने हैं पहाड़ हैं उन सबका जो है तो वहाँ पे मैप टाइप का जो है 3D मैप टाइप का बनाया हुआ है। अखरानी की पहाड़ियाँ, असीरगढ़, मतलब सब उसमें जो है तो बड़वानी की पहाड़ियाँ, ये राजपीपलक पहाड़, मतलब पूरा सतपुड़ा पर्वत जो है उसको, पूरी जितनी भी उसमें पहाड़ियाँ हैं, चोटी हैं, मतलब वो सारी चीज़ें आपको मैप के थ्रू समझाई गई हैं। और क्या होता है, कई बार हम जब पढ़ते हैं, पढ़ने से तो हमको याद होता ही है, लेकिन जब हम उसको देखते हैं और खासकर मैप में देखते हैं तो हमको बहुत जल्दी वो चीज़ें याद हो जाती हैं या रिकॉल होती हैं। तो ये मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये बुक में देख के कि इसमें बहुत अच्छे से मैप का यूज किया और एकदम क्लियर आपको दिख रहा है। इसकी प्रिंट क्वालिटी भी मतलब अच्छी है, और उसके अलावा इसमें लेटेस्ट सारी चीज़ें, क्योंकि अभी जो है तो 2025-26 में अपडेटेड वर्जन आया है, यानी इसमें जो भी फैक्ट हैं वो सारे के सारे अपडेटेड हैं। उसके साथ में एक चीज़ और अच्छी है कि इसमें सोर्स, जैसे कि ये कहाँ से इसने, जैसे कोई भी चीज़ें हैं, अगर कुछ चीज़ें जनसंपर्क के उससे आए हैं तो उसमें लिखा हुआ है, सोर्स बताया हुआ है। उसके अलावा अगर जैसे पांढुर्णा जिला बना या नए जिले जो भी बने, उनके बारे में जो भी जानकारी है तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये पांढुर्णा जिले की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ से जो है तो ये जानकारी ली गई है। जनसंपर्क से ली गई तो जनसंपर्क से बताया गया। हिंदी ग्रंथ अकादमी का है तो वहाँ पे दिया हुआ है कि ये प्रॉपर हिंदी ग्रंथ अकादमी के सोर्स से लिया गया है। तो मतलब ये बुक जो है तो मतलब उसमें जो भी लिखा है वो ऑथेंटिक चीज़ें लिखी हुई हैं। कल को मतलब ये बुक एक ऑथेंटिक क्लेम का भी यूज़ मतलब आपके आ सकती हैं अगर, क्योंकि इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ कि कौन सी चीज़ें, कौन से इन्फॉर्मेशन, कौन सा डाटा कहाँ से लिया गया है। यानी आपको कन्फ्यूज़ होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसमें बहुत ही और सही चीज़ की है कि जो इसमें जो है तो ये बुक में सोर्स मतलब बता दिए हैं कि कहाँ से कौन-सा पॉइंट आया है। ये हो गया। अब इसके बाद है जैसे मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था हो गया, उसके बारे में लिखा है। राज्यपाल के बारे में लिखा है, मुख्यमंत्री के बारे में लिखा है, और यहाँ तक कि हर एक मुख्यमंत्री, जैसे आयोग इस समय क्वेश्चन बना रहा है कि अगर यहाँ के राज्यपाल थे तो और भी जगह के राज्यपाल थे तो ये कौन थे। ये सारी चीज़ों पे बहुत ही ध्यान दिया गया है, और इस हिसाब से राज्यपालों के बारे में, मुख्यमंत्रियों के बारे में, जो एमपी के वो हो गए, न्याय चीफ जस्टिस हो गए, उनके बारे में, सबके बारे में मतलब एक बहुत ही अच्छे से डिटेल वे में जो है तो लिखा गया है। सारी चीज़ें कवर की गई हैं इसमें, और आपको पढ़ते टाइम भी अच्छा लगेगा और आपको बहुत जल्दी सारी चीज़ें समझ में आएगी। कौन से राज्यपाल का सबसे छोटा कार्यकाल था, जैसे पट्टाभी सीतारमैया का सबसे छोटा कार्यकाल था, कौन सी उन्होंने पत्रिका जो है तो वो प्रकाशित की, कौन सी पुस्तकें लिखी, कई सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। और उसके अलावा हरिविनायक पाठक का तो सबसे लंबा कार्यकाल, और भी कई सारी चीज़ें जो हैं तो उसमें लिखी हैं कि कौन से राज्यपाल जो हैं तो राज्यसभा और विधानसभा, राज्यसभा लोकसभा दोनों में जो है तो सदस्य थे, कौन लोकसभा अध्यक्ष थे। ये सारी चीज़ें उसमें व्यवस्थित रूप से दी हुई हैं। आपको और भी कहीं मतलब और कहीं आपको भटकना ही नहीं पड़ेगा। अगर ये बुक है तो आपको कहीं भी नहीं भटकना पड़ेगा, सारी चीज़ें इसी बुक में आपको मिल जाएंगी। फिर उसके बाद आता है जैसे इसमें अभी वो हो गया है, मिस हो गया है, लेकिन अर्थव्यवस्था हो गया जैसे मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में भी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ तक कि जो एमपी का बजट है इस बार का, वो भी इसमें पूरा बताया गया है कि शिक्षा के ऊपर कितना परसेंट का मतलब बजट का कितना परसेंट शिक्षा में व्यय हो रहा है, कितना स्वास्थ्य में व्यय हो रहा है, और यहाँ तक कि जो नवीन मंत्रिमंडल है वो सारी चीज़ें, आर्थिक सर्वेक्षण, यहाँ तक कि अर्थव्यवस्था में जितनी भी चीज़ें या फैक्ट लिखी गई हैं या डाटा है, कहीं पे स्टैटिस्टिक्स हैं, तो वहाँ पे बकायदा लिखा हुआ है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 या कोई चीज़ 23-24 की है तो वो लिखी हुई है। मतलब सारी चीज़ें ऑथेंटिक, जो भी लिखा गया है तो पूरी चीज़ें उसमें ऑथेंटिक लिखी हुई हैं। तो ये चारों चीज़ें यानी कि एमपी की जब आप पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और यहाँ तक स्पोर्ट्स भी है इसमें। स्पोर्ट्स में भी लिखा हुआ है कि मतलब कौन क्रिकेटर थे मध्य प्रदेश से, हॉकी प्लेयर कौन कौन थे, सारी चीज़ें मतलब स्पोर्ट्स में जो भी चीज़ें आपको पढ़ने लायक हैं वो सारी चीज़ें इसमें, कौन कौन से अवार्ड मिलते हैं, अभी रिसेंटली में किसको कौन सा अवार्ड मिला,
और पद्मश्री किसको मिला, ये सारी चीज़ें मतलब इसमें अच्छे से एक बहुत ही अच्छे रूप में लिखी हुई हैं। मतलब आपको ये एमपी के लिए तो मुझे लगता है कि मैं खुद पढ़ी हूँ, तो और मैंने अभी जब टेस्ट भी दिया है तो मेरे खुद जो है तो नंबर इंक्रीज हुए हैं, पहले से और ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। तो मुझे तो अब जो भी मेरा एक्सपीरियंस था उस हिसाब से मुझे ये बुक एमपी जीके के लिए बेस्ट लगी है अभी तक जो मार्केट में बुक है, और ये हर जगह ये बुक जो है तो मिल जा रही हैं। हमने खुद अभी शहडोल से ये बुक परचेज किया है, तो हमको शहडोल में ये बुक ईजिली जो है तो मिल गई। तो हर जगह मतलब ये बुक पहुंच गई और हर जगह मिल रही है, आप ले सकते हैं। और कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एमपी का कोई भी एग्ज़ाम हो, वो सब एग्ज़ाम्स में आपकी ये बुक काम आएगी। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आप लोगों को एक मतलब सही दिशा और सही आप लोगों को फीडबैक दिया इस बुक के बारे में, क्योंकि कई लोग हैं कि उनको बहुत दिक्कत जाती है कि हम एमपीजीके के लिए क्या करें, क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा वेटेज एमपीपीएससी में किसका है, प्री में एमपीजीके का है। सीधे सीधे आप अगर हिसाब लगाएं तो 4 यूनिट सीधे सीधे एमपीजीके की हैं। तो अगर 100 नंबर में 40 नंबर एमपीजीके है तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि वो हम कहाँ से पढ़ें कि हमारे क्वेश्चन ना छूटें। तो अगर आप इससे पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे आपके 38-37 मार्क्स इससे आएंगे ही आएंगे 40 में से। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, सारी चीज़ों को समझते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं जानी चाहिए। और बस हो गया, यही मेरी मतलब मैं यही चाहती थी कि आप लोगों को एक अच्छा गाइडेंस मिले। थैंक यू। अगर आप लोगों को बुक अच्छी लगेगी तो आप लोग बुक परचेज करिएगा और खुद पढ़ के देखिएगा, और मतलब कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मतलब आपको इससे कुछ एडवांटेज मिला या नहीं मिला। तो ठीक है, थैंक यू।